जय हिंद जोहार। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन? हो बाबू, एलडीसी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। यह चीजवा के ध्यान में रख करके हो बाबू, खोटा में जो तोरा किताब पढ़े के हो, वो किताब के एक नया कविता आज हम पढ़वे जा रही हो। जौन कविता के नाम है को बन बोनेक बाघीन, और जेकर लिखवैया तुम शिवनाथ परमाणिक मानिक जी। बाबू, शिवनाथ परमाणिक मानिक जी कवितवा के माध्यम से समाज के महिलाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। सीधा सीधा तोरा कहिया हो भैया तो नारी सशक्तिकरण के बात कर ले हथुअकरा में। शिवनाथ परमाणिक मानिक जी, शिवनाथ परमाणिक मानिक जी कहो थे उनके, हे महिला, तुम समाज में अपने आप को कुचला और दम्बा समझती हो। अरे तुम ये भूल कैसे गई कि तुम इस समाज की सबसे शक्तिशाली नारी हो। अरे तुम ममता की मूरत हो, लेकिन तुम काली का भी रूप ले सकती हो। अरे ये तुम भूल कैसे गई कि दुनिया के रचयिता तुम ही हो। केवल तुम रोते रहती हो कि हम मन से खाली हैं, हम धन से खाली हैं। अरे तुम मन से खाली नहीं हो, तुम मन से खाली नहीं हो, तुम धन से खाली नहीं हो। ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम अभी सिर्फ व सिर्फ महिला के हाथ के कठपुतली बन करके रह गई हो, लेकिन तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर पुरुषों से भी कहीं ऊपर की शक्ति तुम्हारे पास है, क्योंकि दुनिया की तुम ये रचयिता हो। तुम काली का भी रूप ले सकती हो। अगर तुम्हें ममता के मूरत के रूप में लोग देखते हैं तो ये भूल गए हैं कि तुम काली का भी रूप ले सकती हो। सभी को तुम अपने बस में ला सकती हो। यह चीजवा के ध्यान में रख करके ये कवितवा रचल गेल है हो बाबू। जौन कविता के नाम है के बन बोनेक बाघीन। तनी ध्यान से सुनबे हो भैया। और एक बात सुन, अगर आप एलडीसी चाहे कोई भी हो, खोटा अगर आपने पेपर लिया है, और अगर भैया तो खोटा में अगर 100 में 100 नहीं ले पाते हैं तो खोटा लेना बेकार ही हो जाता। इसलिए बेहतर ढंग से चीजों को पढ़ेंगे। ये किताब के नाम है तातल और हेमाल। तातल के मतलब हो वो है बाबू गरम। खनवा ना कहीं घरवा में कि गे खनमा बड़ी तातल हो। तातल मने गरम, मतलब आप तातल कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में आप गरम कह रहे हैं, और हिंदी में गरम कह रहे हैं तो खोटा में उसी को तातल कहा जाता है। हेमाल का मतलब होता है ठंडा, जिसे आप खोटा में कनकन भी कहते हैं। और इस किताब के लिखवैया शिवनाथ परमाणिक मानिक जी हैं। ये कवितवा के नाम है को बन बोनेक बाघीन। बन बोनेक बाघीन, एकरा में महिला के प्रेरित करो थी शिवनाथ परमाणिक मानिक जी। जे खोटा पहले बार पढ़े थे हो भैया तो सुन ले। शिवनाथ परमाणिक मानिक जी खोटा के तीसरा नंबर के भगवाने मानल जाथिन, तीसरा नंबर के पिलरे मानल जाथिन। यह बोकारो के रहवैया हथिन। बन का हे महिला लोग, तुम लोग बनिए, बन जाइए। ये दुनिया है ना एक वन के समान है। ये दुनिया जो है वो एक जंगल के समान है। इस जंगल का तुम बाघीन हो। अरे तुम बाघीन हो, खाली अपने शक्ति को अभी तुम पहचान नहीं पा रही हो। ये पूरे जो दुनिया है ना वो एक वन के समान है, एक जंगल के समान है, और इस जंगल की शेरनी तुम ही हो। खाली तुम शक्तियां को नहीं पहचान पा रही हो। आगे यहाँ शिवनाथ परमाणिक मानिक जी कहते हैं, अरे महिला तो की कंगाल रे, तू अपने आप को कंगाल मान रही हो। अरे तुम क्या कंगाल हो पगली? ना मनता तोर कंगाल, नहीं ना मतलब नहीं, तुम्हारा मन कंगाल है। ना तुम कंगाल हो, ना तो अपने आप को दबा कुचला क्यों मान रही हो? तुम कंगाल थोड़ी हो, तुम्हारे पास शक्ति की कमी थोड़ी है। अरे जो दुनिया का रचयिता हो सकता है वो अपने आप को कंगाल कैसे मान सकता है? तुम कंगाल नहीं हो। अरे बोन चंडी को रूप धर लें। अरे अगर तुम काली का, बोन चंडी का मतलब यहां समझिए काली का अगर रूप तुम धर लोगी, कटाई जिंदगी जंजाल। अरे पूरा जिंदगी में जो तुम्हारा जिंदगी में जो उलझन है
जितना वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर तुम काली का रूप ले लोगी ना तो ये जिंदगी का जितना भी झंझट है, जितना भी उलझन है, ये पूरा जिंदगी का जंजाल मने उलझन अपने आप खत्म हो जाएगा। खाली तुम काली का रूप लो। अगर पुरुष लोग आपको दबाना चाह रहा है, हाँ हम मानते हैं ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन तुम काली का रूप लोगी तो तुम्हारे जिंदगी के सारे वो संकट दूर हो जाएंगे। तो की कंगाल, अरे तुम अपने आप को कंगाल क्यों मान रही हो? ना मन तुर कंगाल, ना ही तुम्हारा मन कंगाल है। बाबू यहाँ हमें लग रहा है कोई शब्द में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। कंगाल का मतलब आपको पता ही है कि हम खाली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं जो जिसके पास कुछ नहीं होता है वो अपने आप को कंगाल कहता है। नारी के पास कुछ नहीं है क्या? अरे दुनिया की रचेता कहे जाने वाली के पास कुछ कैसे नहीं हो सकता है? जो अपना अलग अलग रूप धारण कर सकती है उसके पास कुछ कैसे नहीं हो सकता? जिन्हें ममता के मूर्त के रूप में देखा जाता है उनके पास कैसे कुछ नहीं हो सकता? बोन चंडी का मतलब हो सकता है यहाँ कहेंगे दुर्गा, अरे तुम दुर्गा का रूप लो, तुम्हारे जीवन के सारे वो कठिनाइयां दूर हो जाएगी। खोई सचरा, अगर तुम्हें कोई प्रताड़ित कर रहा है पगली, अगर तुम्हें कोई प्रताड़ित कर रहा है तो तुम आंचल को खोसो। आंचल मने आंचल है ना, आंचल को खोसो। खोसना मने होता है बाबू, ये कमर में महिलाएं लोग जब धान रोपती है ना तो कमर में आंचल को खोस देती है, देखे होंगे। खोस अचरा और बाघिन बन, और तुम बाघिन बन जाओ, आंख के तरंगिनी कर। अरे तुम ये पुरुष ना आपके आंख का शक्ति को नहीं देखा है, तुम्हारा आंख जो है वो तरंगन के जैसा है। तरंगन के जैसा मतलब तुम्हारे आंख के भी कई रूप हैं, तुम्हारे आंख के भी कई रूप हैं। अगर तुम्हारे पूरे चेहरा के कई रूप हैं, तुम ममता की मूर्त भी हो, तुम दुर्गा की रूप हो, तब तुम है तुम्हारे आंख में भी कई प्रकार के रंग हैं, जैसे तरंगन में रंग होते हैं। अरे पगली, नख दांत पजाई के तुम, अगर तुम्हारे ऊपर समाज जो है ये तुमको प्रताड़ित कर रहा है, तब ये नख मने होता है नाखून। अरे तुम नाखून को और दांत मने दांत को नुकीला कर लो। पजाई के मतलब पजा करके, उमके तैयारी कर मतलब उछलने की अब तैयारी करो। अगर ये पुरुष प्रधान समाज अगर तुम्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पास शक्ति की कमी नहीं है, इस बात को तुम मानो। खाली तुम अपने शक्ति को पहचान नहीं पा रही हो। नाखून को दांत को तुम नुकीला करो और उमके तैयारी कर, और तुम उछलने या छलांग मारने की तैयारी करो। फिर करत जबरानी, फिर कौन जो है वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करेगा? कोई वो जबरन करेगा क्या? कोई जबरन नहीं कर सकता। मतलब जबरन माने जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हाय वो कर मजाल, है किसी को इतना हिम्मत मजाल मना यहाँ कहेंगे आप हिम्मत, है किसी को इतना हिम्मत कि तुम्हारे ऊपर फिर कोई जबरन करे, जबरदस्ती आपके ऊपर दबाव बनाए। तो की कंगाल मन तातुर कंगाल। अरे तुम कंगाल नहीं हो पगली, ना ही तुम्हारा मन कंगाल है। अरे पैन खरीसे के की दम, यहाँ पैन खरीसे के बाबू कहा गया है पुरुषों को, और पुरुष को यहाँ ये बताया गया कि जिस प्रकार से पानी में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, समाज में ठीक उसी प्रकार से पुरुष भी हैं, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। की दम चहट नागिन के पास है। अरे अगर वो कीड़े मकोड़े के रूप में पुरुष हैं तो तुम उस समाज की नागिन हो। जिस समाज में कीड़े मकोड़े के रूप में पुरुष हैं, उसी समाज में तुम एक नागिन के जैसा हो, तो तुम डरती क्यों हो? तुम एक नागिन के जैसा हो, क्या वो चहटे पा रहे? क्या वो तुम्हारे पास या पाएंगे क्या? कहाँ नागिन और कहाँ कीड़ा मकोड़ा। यही है पाइन खरीसे के की दम। पान खरीसे न पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े जो हैं वो पुरुष हैं, उसको तुम्हारे पास उनका क्या हिम्मत आने का? चाहते नागिन के पास क्या वो तुम्हारे पास आ पाएंगे? चाहते मतलब पास, चाहते मने यहाँ कहेंगे पास, तुम्हारे पास आ पाएंगे? ढाईसते हैं भसम हवत जान उड़त आकाशे। अरे तुम ऐसे उसको ढहा दोगी ना, ढहा दोगी।
तब वो ऐसे दब जाएगा और उसका जान जो है वो आकाश में चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। 2.5 से 3 भसम हवत जान उड़त आकाश से, उसका जान जो है वो उड़ जाएगा, वो ढारे जाके भगवाने से मिल जाएगा। अरे पगली जनी शिकार एक भेऊ जान, अगर तुम्हें कुछ ही प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं, जनी शिकार, अगर पुरुष पहले शिकार किया करते थे तो क्या महिलाएं कम थी क्या? हाँ भले 5 वर्ष में एक बार करती थी, लेकिन शिकार तो करती थी, जिसे हम लोग जनी शिकार कहते हैं। औरत को जनी ही बोला जाता है, तो और जनी अगर शिकार कर रही तो जनी शिकार, तो उसका तुम रहस्य जानो उस शिकार करने का। वीर जनी संथाल, नहीं तो संथाल परगना में बहुत ऐसे वीर महिलाएं हुई, सिंगी हुई, कैली हुई। ये बाबू संथाल परगना के क्षेत्र में एक वीर महिला के रूप में उभरी थी कि तो कंगाल वीर जनी संथाल, नहीं तो तुम उस वीर नारियों के समान अपना रूप धारण कर लो, वीर बन जो। तो की कंगाल ना मन ताटोर कंगाल, अरे तुम अपने आप को कंगाल क्यों समझती हो? ना ही तेरा मन कंगाल है तो बोने हाथीन। यहाँ बताया गया है महिलाओं को हाथीन और पुरुषों को बताया गया है पिपरी। पिपरी समझ रहे हैं बाबू? चींटी, पिपरी मने चींटी, चींटी की बात करिए। अरे पगली, अगर ये पूरा संसार जंगल है तो इस जंगल में तुम एक बाघिन के समान हो और एक तुम हथनी के समान हो। अरे पुरुष क्या है जी? पुरुष तो एक चींटी के समान है, पिपरी से डरे हैं। अरे तुम पिपरी से डरती हो। यहाँ पिपरी कहा गया पुरुष को, महिलाओं को हाथी का के क्या पिपरी कभी हाथी को डरा पाएगी? झाड़ बोनक बाघिन सियार से परही, अरे तुम इस जंगल की बाघिन हो। तुम बाघिन मने इस जंगल की तुम शेरनी हो पगली। क्या शेरनी कभी सियार लोमड़ी से डर सकता है क्या? नहीं डर सकता है। तो तुम हाथिन तुम ही हो, बाघिन तुम ही हो। पुरुष जो है समाज में काली चिट्टी के समान है, लोमड़ी के समान है, तुम क्या उसे डर रही हो? तो बोनेक हाथिन पिपरी से डरे हैं। झाड़ बोने, झाड़ बोने, झाड़ मने जंगल, जंगल जंगल झाड़ के बाघिन हो तुम। क्या तुम सियार से डर रही हो? सियार से डर रही हो। नेक्स्ट ये बाबू, हाथे कांड धनुष धर। हाथे कांड धनुष मतलब तीर धनुष, कांडे धनुष मतलब तीर धनुष। हाथ है मतलब हाथ में तुम तीर और धनुष को धर दो, भागतो वो कोने कौन काल। अरे अगर तुम तीर और धनुष अगर धर लेती हो तब तुम्हारे पास कोई काल आएगा क्या? कोई संकट तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास आने से डरे। तुम बाघिन तुम ही हो, हाथिन तुम ही हो, तीर धनुष को धरने वाली तुम ही हो। कौन भागता वो कौन काल? कौन काल है जो नहीं भागेगा? तो की कंगाल मन ना मन टाटोर कंगाल, ना ही तुम कंगाल हो ना ही तुम्हारा मन कंगाल है। छांद ले कोई छाक से नाय नारी की जते। देखिए छांद ले यहाँ कह रहा है कि मांगने और छांदने से किसी को इज्जत नहीं मिला है, अधिकार के प्रति लड़ने से इज्जत मिला है। तो तुम इज्जत अभी समाज में मांग क्यों रही हो? हमें इज्जत दे दो। छांदले, छांदले मतलब मांगना, छांदना, मांगले छांदले कोई छे। अगर तुम आंचल में इज्जत को मांगने जाओगी से नारी जेतक भीख, इज्जत नहीं, भीख में इज्जत नहीं दिया जाता। वही यहाँ कह रहा है कि छांदले कोई छक से नारी की इज्जत भीख। अगर तुम कोछा में भीख मांगने के, इज्जत का भीख मांगने के लिए जाओगी तो ये समाज तुम्हें भीख नहीं देगा इज्जत का, और इज्जत भीख में नहीं मांगी जाती। आंचल तो टाने वाला हाथ मचोर सी, हाँ जो तुम्हारे इज्जत के साथ खेलना चाहता है या तो खेल रहा है, उसका तुम हाथ को मरोड़ दो, तोड़ दो। मचोर मतलब होता है मरोड़ दो। या चरा तोड़ टाने वाला, जो तुम्हारी आंचल को टानने वाला भी वो पापी है समाज में, उसके हाथ को तुम मचोरे सीख। तुम उस हाथ को मचोड़ना सीखो, अपने आप को थोड़ा मजबूत करना सीखो। नेक्स्ट ये है बाबू,
कि कैली सिंह की कथा सुन। अगर तोरा अंदर अभियो मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो संथाल परगना की वीर नारी जो थी कैली और सिंगी, उनकी तुम कथा सुनो। की रंग काटे जाल कि किस प्रकार से, की रंग मतलब किस प्रकार से संकटों का सामना किया जाता है, किस प्रकार से संकटों का सामना किया जाता है हैं। और तोय की कंगाल ना मनता तोर कंगाल, ना मनता तोर कंगाल। तुम क्या अपने आप को कंगाल कंगाल कहती रहती हो? तुम कंगाल है ये नहीं हो। दुनिया की रचेता कभी कंगाल ही नहीं हो सकती। नारी कभू निजोरी नहीं। अरे पगली, नारी जो है वो कभी कमजोर, निजोरी मने कमजोर, नारी कभी कमजोर नहीं हो सकती। नाके नून कैसे दी है लंगट लम्मट नरकट के। नाके नाथ मतलब जो समाज में लंगट है, लम्मट है, जो छिछोरा टाइप का आदमी है, उसके नाक में तुम दम कर दो, तुम उसे परेशान कर दो। खाली तुम अपने शक्ति को तो अपनाओ। नारी कभू निजोरी ना, नारी कभी कमजोर नहीं हो सकती। नाके नून कैसे दी है, नाक में उस व्यक्ति को दम का, उस व्यक्ति को दम कर दो जो समाज में लंगट लम्मट छिछोरा टाइप का आदमी है। लंगट लम्मट नरकट के नाके नथ नाथ दी हैं, उसको नाथ दो। जैसे बैल वगैरह को नाथा जाता है, गाय वगैरह को नाथा जाता है जब ज्यादा बदमाशी करते हैं ना। जब भाई वाह गैया जब दूधवा ना देता तो नाथ देता आदमी, उसका बिख यही रहता है। उसको दबा दीजिए, पूरे गाय कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसी प्रकार से कह रही है, रे पगली महिला लोग, पुरुषवा अगर कोई उछल रहा है ना उसको तुम लोग नाथ दो। अरे उल्लंघट छिछोरा से क्या तुम्हें परेशानी है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति उसके शक्ति से कहीं ऊपर है। बाबू ये लास्ट आपका 4 लाइन बच रहा है कि रे बोनक बीरबाला। अरे हमारे जंगल की वीर पुत्रियां, हमारे जंगल यहाँ पूरे समझिए झारखंड को बता रहा है कि रे, या तो समझ सकते हैं पूरे विश्व को बता रहा है, तुम इस जंगल की वीर पुत्री हो। बाला माने वीर, बाला मतलब वीर पुत्री हो। चरपट के चाम छाल, चरपट माने होता है बदमाश या छिछोरा। बदमाश लोगों का तुम चमड़ा उछाल दो, चमड़ा जो है ना चमड़ा छील दो, छाल दो, उतार दो। तो की कंगाल ना माँ ना मन ताटोर कंगाल, ना ही तुम्हारा मन कंगाल है, ना ही तुम कंगाल हो। रे वीर बोनेक वीरबाला, चरपट के चाम छाल। तो की कंगाल, चरपट मतलब बदमाश लोगों का तुम चाम उतार दो। तो की कंगाल ना मन तो कंगाल। देख भाई वाह, ऐसा सुन, ये है LDC। जेपीएससी वालों को भी 100% मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, इसलिए थोड़ा यूट्यूब पे हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। जेपीएससी वालों का एग्जाम दिलवाना था। जेएसएससी वालों का भी 100% क्वेश्चन सॉल्व करवाया। भाई वाह, बतिया मान हो तोरा, हम खोटा में LDC में 100% तोरो से हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाइबो। बाबू चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान ये रखना है कि अगर इसका आपको PDF वगैरह कुछ चीज़ों की चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ PDF मिल जाएगा। और ध्यान रखना है अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, 9771010302। ध्यान रखना है अगर हम क्लासेस ले रहे होते हैं तो फोन हो सकता है ऑफ आए, क्योंकि बाबू क्लासेस हो रहे होते हैं तो फोन बहुत आते हैं, तो ऐसे में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस पे सिर्फ आप व्हाट्सअप कर देंगे कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो, अन्यथा कॉल लग जाए तो आप बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। हर टाइम तो आप नहीं रहता है, लेकिन रहेंगे तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे 9771080302 पे। बाबू ई जे कवितवा के लिखवैया हथिन ओकर नाम है के शिवनाथ परमानिक मानिक जी। अब कवितवा तो पढ़िए लले, कवितवा के लिखले हो तनी ओकरो बारे में तोरा जानकारी आ रहे के चाहिए। शिवनाथ परमानिक मानिक जी खोटा के तीसरे नंबर के स्तंभ मानल जाथुन। तीसरे नंबर के अगर भगवान का अगर किसी को संज्ञा दिया गया है तो शिवनाथ परमानिक मानिक जी को दिया गया है। शिवनाथ परमानिक मानिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी को और मृत्यु 2024 में ही हुआ है। बैधमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तिनकी देवी एकर माई के नाम मुरलीधर परमानिक एकर बाप के नाम लागो है ना। और ये किताब जो प्रकाशित हुआ है
ध्यान रहे इन्होंने प्लांट में भी काम किया है। घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्रामाणिक जी के मूल रूप से कवि थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इन्होंने 1968 ईस्वी में बोकारो इस्पात कारखाना में काम भी किए हैं। ये आपका पूरा पीडीएफ आपके पास ये पहुंच ही जाएगा। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, हालांकि आपने एक रचना के बारे में भी आप पढ़ ही रहे हैं, तातल और हमाल कविता संग्रह की एक कविता आपने पढ़ भी लिया है। उनके द्वारा ये सारी चीजें रचना की गई है। ध्यान रखना है तातल और हेमाल के जो किताब के जो पब्लिकेशन है, प्रकाशक जो है वो है खोटा साहित्य कुटीर वैध हमारा बोकारो इस्पात नगर है। यही बोकारो इस्पात नगर से प्रकाशित हुआ है और खोटा साहित्य कुटीर वैध हमारा से ये प्रकाशित हुआ है 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। बाबू तातल का मतलब होता है गरम और हेमाल का मतलब ठंडा या तो कनकन। तो ठीक है बाबू, आपको ध्यान रहे ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, हालांकि प्रैक्टिस तो हम आपको करवाते रहेंगे यूट्यूब पे, है ना। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो नंबर मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया आप इस पे व्हाट्सअप कर देंगे, वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट। मतलब कंप्लीट का मतलब कोई नया खिलाड़ी थोड़ी तोरा हम बुझा रही है भाई, वाह जेपीएससी जैसा एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटा तो आखिया बंद करके पढ़ना है, खाली तोरा 100% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, वो करवा के रहेंगे। स्टूडेंटों के साथ ही अब बाबू दिन रात खेलना होता है, तो फिर चीज़ें किस बात की। मिलते हैं बाबू कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। और ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे लगातार हम आपको वीडियो देते ही रहेंगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जोहार।